Hello kids, I am Priyanka and I'm back again with my new video that is the Missile Man of India. अबुल पकीर जैनुला अबुद्दीन अबुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के 11 राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक थे। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। हालांकि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, वो एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चे थे। उनके पिता जैनुला अबुद्दीन एक नाव के मालिक थे जो तमिलनाडु से रामेश्वरम मंदिर के हिंद तीर्थयात्रियों को नाव में लेकर जाते थे। उनके पिता स्थानीय मस्जिद में इमाम भी थे और उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। उन्हें छोटी आयु में ही काम करना शुरू कर दिया था। वह अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए इमली के बीज और अखबार बेचते थे। अपने स्कूल की पढ़ाई रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में पूरी करने कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोन्स कॉलेज में दाखिला लिया। यह कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय के सामान्य प्राप्त था, जहाँ से उन्हें 1974 में भौतिक विज्ञान के स्नातक किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। वे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिक स्थान के कुलाधिपति भी बने। 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ काम किया और फिर 1963 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन से जुड़े। भारतीय उपग्रह बनाने के साथ ही DRDO के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने रोहिणी उपग्रह की पृथ्वी की कक्षा में पास संपत्ति स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास और संचालन में योगदान दिया। उन्होंने महानतम योगदान प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में रहा। अग्नि पृथ्वी आकाश त्रिशूल और नव प्रक्षेपास्त्र उन्होंने भी विकास किए। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र और परीक्षण यान तकनीक विकसित करने के लिए उन्होंने भारत का मिसाइल मैन कहा गया है। एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वह एक महान लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, ट्रेनिंग फाइट्स, इंडिया 2020, A wins for the new मिलेनियम। भाई जीन अपनी किताब इंडिया 2020 एवं विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम में उन्होंने भारत में एक विकास देश बनाने के अपने सपने का लेखक किया है। देश के युवाओं के लिए उनकी सलाह थी, सपने लो। सपने सोच में परिवर्तित होते हैं और सोच का परिणाम क्रम है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण, भारत रत्न और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। साधारण विनम्र साथ ही हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति ही अचानक एवं अकाल मृत्यु के बारे में जानकर सारी दुनिया सदमे और दुख में डूब गई। Answer the following question. When and where was APJ Abdul Kalam born? APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. What did he do to help his family? He sold tamarind seed and newspaper to support his family. Name 2 research organizations where he worked: Defense Research and Development Organization, Indian Satellite Research Organization. Name the book in which he mentioned his dream
of making Indian a developed country. India 2020, a vision of new millennium. List the awards by APJ Abdul Kalam was honored. Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna, Indira Gandhi Award for National Integration 1997. Why is Dr. Kalam known as Missile Man of India? Dr. Kalam is known as Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. Complete the following names of missile: Agni, Prithvi, Nag, Akash, Trishul. Choose the correct word from the bracket of the followings. With the blank faced, she said, "My purse is empty." The principal of our school is a man of principles. Little children have small hands. You should live in union because unity is strength. The handsome young man has a beautiful wife. Fill in the blanks with correct degree of adjective. Birbal was cleverer than the other ministers. Everest is the highest peak in the world. China is a big country. Supriya is the tallest girl of class. James is 2 years older than me. Okay, add ly. My grandmother prays silently. The sun was shining brightly. We must drive carefully. She writes very neatly. The soldier fought bravely. Will you rewrite the sentence after inserting the necessary punctuation? Will you help me? Will you help me? Delhi was the capital of India, stands on the bank of river Yamuna. Delhi, the capital of India, stands on the bank of river Yamuna. How beautiful is the sky? How beautiful the sky is. Where do you want to go? Where do you want to go? Asked Mira. Where do you want to go? Asked Mira. Thank you.